मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लगातार लगभग 1 महीना से अधिक से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पिछला जो वीडियो बनाया था प्राचीन भारत के इतिहास के कड़ी को मैंने स्टार्ट किया था, और पिछले बार जो मेरा वीडियो था प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत क्या क्या है, अभिलेख शिलालेख, चयनी यात्री का, रामायण और महाभारत का जो स्रोत है उसके विषय में आपको विस्तार से मैंने चर्चा किया था और अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया था। आपने इस वीडियो में बहुत सारा प्यार दिए, इसके लिए मैं आपको सहृदय धन्यवाद। आज मैं बनाने जा रहा हूँ, आज जिस बात पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है महाजनपद। किसके विषय में? महाजनपद। महाजनपद महाजनपद के विषय में आप जान लीजिए। महाजनपद के विषय में आपको चर्चा करेंगे। महाजनपद का जो किस काल को 600 से लेकर 600 BC से लेकर 400 BC के काल को, यह जो काल है महाजनपद का है। 600 BC से लेकर 400 BC को महाजनपद का जो उल्लेख किया गया है वह अंगुतर निकाय में, अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय कौन है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। कितने महाजनपद का उल्लेख है? 16 महाजनपद का। और दूसरा है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। इसमें भी 16 महाजनपद, यानी कुल महाजनपद 16 हुआ। इसमें भी 16 है, इसमें भगवती बौद्ध ग्रंथ हुआ, यही आपका जैन ग्रंथ हुआ। बौद्ध ग्रंथ में भी 16 महाजनपद और जैन, यानी 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। 16 महाजनपद है। जब महाजनपद है वह ऋग्वेद से, ऋग्वेद में जन का अर्थ होता है जिसका जीवन घुमंतु हो, यानी खाना बदोश जीवन हो, वह ऋग्वेद से। फिर ऋग्वेद से जनपद है। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल आते आते यह जो जीवन था अस्थाई निवास हो गया। अस्थाई निवास ये क्या कहला? जब अस्थाई निवास हो गया तो ये क्या कहलाया? महाजनपद हुआ। तो महाजनपद की चर्चा किस में है? अंगुतर निकाय में भी है, और महाजनपद की चर्चा आपको भगवती सूत्र में भी है। थोड़ा दोनों में भिन्न भिन्न है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाएगा कि नहीं महाजनपद का उल्लेख किस में है? अंगुतर निकाय में। कितने महाजनपद? 16। और भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। दोनों में सेम उल्लेख है। तो महाजनपद के विषय कौन महाजनपद कहाँ है आप जान लीजिए। ये कंबोज महाजनपद है। यह कंबोज महाजनपद है, वह अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। कोई पूछेगा कंबोज महाजनपद कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ये गंधार महाजनपद है। कंबोज महाजनपद गंधार महाजनपद है। गंधार महाजनपद है वह आपको पाकिस्तान में है, यानी तक्षशिला। तक्षशिला में प्राचीन काल में विश्वविद्यालय था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य कौन हुआ करते थे जानते हैं? चाणक्य। चाणक्य ने निर्णय लिया था, किसको? घनानंद इसको बेइज्जती किया था, तो उन्हें घनानंद को, नंद वंश के समूल को नष्ट करने का उन्होंने निर्णय लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो शूद्र जाति का था, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया लिखा, फिर राजा बनाया, और उसका संरक्षक बना और नंद वंश को पराजित करवाया था, समूल को नष्ट करवाया था। तो ये हो गया गंधार। कंबोज हो गया, गंधार हो गया। मत्स्य नगरी, ये मत्स्य नगरी है। ये मत्स्य नगरी कहाँ है? मत्स्य नगरी है राजस्थान में। दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद है, और दक्षिण भारत में एक महाजनपद कौन है? अस्मक महाजनपद। याद रखिएगा, दक्षिण भारत में एक महाजनपद का उल्लेख है, वह महाजनपद है अस्मक महाजनपद। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में है। तो आप समझिए कंबोज,
कंबोज महाजनपद है, उसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक। कंबोज महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? हाटक। गंधार महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। कंबोज कहाँ था? अफगानिस्तान में है वर्तमान में। गंधार कहाँ वर्तमान में है? जो तक्षशिला है वह पाकिस्तान में है। तीसरा महाजनपद है, दक्षिण भारत में एक महाजनपद रख लीजिए, वह असमक की राजधानी पोटन या पोटली दोनों देता है। पोटन या पोटली दोनों परीक्षा से कोई पूछ दे, वह आप मारिएगा आपको असमक की राजधानी। अगला असमक हो गया। इसके बाद मत्स्यनगर, फोर्थ में है मत्स्यनगर की राजधानी है मत्स्यनगर की राजधानी है विराट नगरी, याद रखिएगा, विराट नगरी है। मत्स्यनगर हो गया। इसके बाद आइए सूरसेन उत्तर प्रदेश। सूरसेन हुआ 4, 5। सूरसेन हुआ मथुरा, इसको दिमाग में रखिएगा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी कहाँ? चंपा या चंपा नगरी को प्राचीन नाम मालिनी था। ये पूछता है क्वेश्चन। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा की प्राचीन नाम मालिनी था। चंपा के बाद आपको आइए 6 हो गया, 7 हो गया। चंपा के बाद काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी जहाँ शिव की नगरी है। कौशल श्रावस्ती, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल के बाद वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, याद रखिएगा। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स के बाद है वह चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी वंश की राजधानी है शक्तिमती। चेदी के बाद गंधार हो गया, चेदी हो गया, वज्जी हो गया। मगध की राजधानी गिरिवर्ध। मगध की राजधानी गिरिवर्ध था। गिरिवर्ध इसको कहते हैं राजगीर। मगध की राजधानी गिरिवर्ध या राजगीर था। कंबोज की राजधानी हाटक था। कंबोज की राजधानी हाटक था। कोई पूछा कंबोज की राजधानी कहाँ है? कंबोज की राजधानी हाटक था। आपको दिमाग में कितना राजधानी लिखा है? एक कंबोज की राजधानी आपको हाटक है। इसके बाद मत्स्य की राजधानी विराट नगरी। आप समझिए राजधानी महाजनपद के विषय में। कितने महाजनपद में है? 16 महाजनपद। देखिए 16 महाजनपद फिर से दोबारा से आपको हम रिवाइज करा देते हैं। महाजनपद का उदय किस काल में हुआ? किस काल को हम महाजनपद कहते हैं? 600 BC से लेकर 400 BC के काल को हम महाजनपद कहते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। महाजनपद की जो चर्चा है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र आपको जैन धर्म का ग्रंथ है। इसको दिमाग में अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपद है। भारत के बाहर कौन कौन महाजनपद है? भारत के बाद 2 महाजनपद है। एक हो गया कंबोज और दूसरा हो गया गंधार। कंबोज की राजधानी हाटक है और गंधार की राजधानी कहाँ है? गंधार की राजधानी आपको तक्षशिला, याद रखिएगा।
तक्षशिला। अस्मक की राजधानी पोटना पुर्तली है। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के में है। दिमाग में रखिएगा, मत्स्य महाजनपद कहाँ है? मत्स्य महाजनपद है, उसकी राजधानी राजस्थान में है। यह विराट नगरी है। ये उत्तर प्रदेश में सूरसेन है। सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा और चंपा नगरी है। काशी, काशी नगरी। वाराणसी जो शिव की नगरी है, वाराणसी, वाराणसी गंगा के किनारे है। कौशल महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। ऋग्वेद में, और इसका वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। चेदी की राजधानी कहाँ है? शक्तिमती है। मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिवर्ज है। मगध की राजधानी गिरिवर्ज है। और इसकी किसकी राजधानी? कंबोध की राजधानी हाटक है। और कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको कहा गया है? दिल्ली को। दिमाग में बैठेगा, कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ किसको कहा गया है? दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा गया है। इसको दिमाग में रखेगा। मल की राजधानी कुशीनगर। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनारा। कुशीनारा। मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर या कुशीनारा। इसको आपको दिमाग में रखना है। मल की राजधानी कुशी और कुशीनारा। या 16 महाजनपद के विषय में आपको हम चर्चा किए। कितने महाजनपद? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के विषय में आपको हम चर्चा किए। और 16 महाजनपद को किस में उल्लेख है? आप परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? अब एग्जामिनेशन भी से हम आपको चर्चा करते हैं। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किस निकाय में है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय। फिर अगला पूछेगा अंगुत्तर निकाय किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। तो जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो भगवती सूत्र में। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के बाहर कौन कौन महाजनपद है? तो भारत के बाहर 2 महाजनपद है। एक महाजनपद है कंबोज, जिसकी राजधानी है हाटक। और दूसरा महाजनपद है गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। पूछेगा कंबोज वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। और गंधार वर्तमान में कहाँ है? तो गंधार वर्तमान में है तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। प्राचीन काल में 3 विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला, नालंदा और तक्षशिला। और बिहार में भी बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय था। इसने गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यह आपको भारत के बाहर 3 महाजनपद है। मत्स्य जहाँ बिहार में कौन कौन महाजनपद है वो भी चर्चा किए। वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। वज्जी महाजनपद की राजधानी 16वां वज्जी। वज्जी के कहाँ? वैशाली। वज्जी वैशाली। वैशाली बहुत बड़ा गणतांत्रिक महाजनपद था वैशाली। वैशाली की नगर वधु कौन थी जानते हैं? अमरपाली। तो वैशाली। दूसरा चंपा। परीक्षा में, कोई भी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन महाजनपद से उठाता है। यहाँ से क्वेश्चन महाजनपद से उठाता है। तो इस महाजनपद के विषय में पूरे चर्चा हम किए और महाजनपद को विस्तार से बताने का प्रयास किए। फिर आगे हम बौद्ध धर्म और महावीर, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो बौद्ध के विषय में बताएंगे, फिर महावीर के विषय में बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक के साथ साथ इसको सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। फिर आगे हम कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। परीक्षा का जो ही अनाउंस होगा तो करंट अफेयर्स हम डालेंगे। बार बार कहते हैं करंट अफेयर डालेंगे, लेकिन परीक्षा तत्काल कोई भी अनाउंस नहीं है बिहार के संबंधित। तो फिर अगली परीक्षा करंट, जो ही परीक्षा का अनाउंस होगा बिहार पब्लिक सर्विस के विषय अन्य कोई परीक्षा, तो हम करंट अफेयर्स डालेंगे। आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक निश्चित कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।